बॉन्ड एंगल कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल बिटवीन अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ठीक है ना, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल बिटवीन अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अल्कोहल को लिख दो। अल्कोहल ये लिख दिया मैंने CH3OH। O के पास दो लोन पेयर हैं, ये रहे दो लोन पेयर। फिर ये आपका फिनोल है, ये लोन पेयर है। और ये आपका ईथर है। बताओ भाई बॉन्ड एंगल कहाँ ज्यादा होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के बारे में आपने सब कुछ पढ़ रखा है। बताओ कहाँ पर बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, कहाँ पर बॉन्ड एंगल कम होगा? आइडियली तो एंगल को होना चाहिए था 109.28 का, है ना, टेट्राहेड्रल। मगर लोन पेयर की वजह से ये एंगल तो कम हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन बॉन्ड पेयर रिपल्शन से स्ट्रॉन्ग होंगे। अब आप बताओ इसमें कहाँ ज्यादा होगा एंगल, कहाँ कम होगा और क्यों? बोलो। सर 1 मिनट बता रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, कंपेयर करो। सर फर्स्ट वाला होगा ना? सबसे ज्यादा सबसे कम? सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा। एक बात देखो, लोन पेयर रिपल्शन तो सब में सेम ही है ना, दो दो लोन पेयर है। हमें खाली क्या कंपेयर करना हाँ है? जी सर। बॉन्ड पेयर रिपल्शन, है ना। तो यहाँ पर देखो, एक तो बॉन्ड पेयर ये है CH3 वाला, और एक बॉन्ड पेयर OH वाला है। तो इसमें तो काफी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, या नहीं? और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाँ जी कंपैरेटिवली सर। ज्यादा है। यहाँ देखिए जरा, OH बॉन्ड तो सेम है, ये वाला और बड़ा ग्रुप है, तो यहाँ बॉन्ड पेयर रिपल्शन और ज्यादा होंगे ना, या नहीं? इसमें देखो हाँ जी फिनोल सर। में बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होंगे ना, क्योंकि एक बॉन्ड तो बल्कियर है ज्यादा, या नहीं? भाई हाँ CH3 से जी सर। बड़ा ग्रुप है ना फिनाइल ग्रुप, तो इसलिए बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या होंगे यहाँ पर? ज्यादा होंगे ना। समझे इस बात को जरा? जी। अच्छा, तो इससे ज्यादा हाँ जी। बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो यहाँ पर। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होंगे, तो बॉन्ड पेयर एक दूसरे से क्या लाई करेंगे? दूर दूर लाई करेंगे ना। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा यहाँ पर? बढ़ेगा। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, इन एल्कोहल ड्यू टू हायर लोन पेयर रिपल्शन, द bond pair bond pairs tend to lie closer to each other, so the COH bond angle, so the COH bond angle bond angle is bond angle is less than 109.28। अब जरा आ जाते हैं इसके अंदर हम, क्या कहते हैं इसमें, फिनोल में देखा जाए तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन थोड़े से ज्यादा है अल्कोहल के कंपैरिजन में, है ना।
तो मैं लिख दूं यहाँ पर इन फिनोल देयर इज स्मॉल इंक्रीज इन bond pair repulsions due to presence of a more bulkier phenyl group। वहां पर मिथाइल ग्रुप था, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है, तो इसलिए बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ गए। सो बॉन्ड पेयर टेंड टू लाई slightly away from each other, hence bond angle डिक्रीज। इसीलिए क्या होता है, आपका जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज कर जाता है, सॉरी इंक्रीजेस है ना, hence the bond angle increases marginally। अब आ जाए जरा यहाँ पर, बट रिमेन्स लेस देन 109.28 है ना, बट रिमेन्स लेस देन 109.2। अब जरा यहाँ पर आ जाओ भाई ईथर में। ईथर में कहानी क्या है, थोड़ी सी और बदल जाती है ईथर की कहानी आपकी। ईथर में क्या है, देखो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है। यहाँ पर देखो एल्कोहल और फिनोल में एक तरफ क्या था, छोटा सा OH ग्रुप था, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन से कम वीक ही रह रहे थे आपके। लेकिन ईथर में दोनों बल्कियर ग्रुप है, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन एक्सीड ओवर लोन पेयर रिपल्शन। तो मैं लिख दूं यहाँ पर इन ईथर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू बल्की alkyl groups, the bond pair repulsions exceed over, ठीक है ना, द बॉन्ड पेयर रिपल्शंस एक्सीड ओवर लोन पेयर रिपल्शंस, hence the bond angle becomes greater than 109.2। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कहाँ मिलेगा आपको, ईथर में। ईथर की जरा नेमिंग देखो, अल्कोहल की तो आती है आपकी OL लगा देते हैं। ईथर में देखो CH3 CH2OCH3, क्या बोल देंगे इसको हम, मिथोक्सी इथेन है ना, छोटे वाले को एल्कोक्सी बोलते हैं, तो इसका नाम हो गया आपका मिथोक्सी इथेन। इसका नाम बताओ क्या होगा, इसका नाम बोलो, ये भी तो एक ईथर ही है ना, अनसैचुरेटेड ईथर, बोलो इसका नाम। सर
बताओ बताओ, इतना क्या सोचना है इसमें। एल्कोक्सी एल्केन, ये जनरल नेम होता है ईथर का। ईथर को क्या बोला जाता है? एल्कोक्सी एल्केन। छोटे वाले एल्काइल ग्रुप को एल्कोक्सी बोला जाता है। अब बताओ जल्दी से नाम। बोलो बोलो बोलो। सर 1 मिनट बस बता रही हूँ। सर इसमें ये मिथॉक्सी पेंट 2 इन होगा। पेंट कहाँ हो गया बेवकूफ? ये तो कार्बन चेन टूट गई ना, यही तो हुआ नंबरिंग। अरे पेंट क्यों बोलोगे भाई? ये तो हो गया ना आपका, इथोक्सी हो गया ना ये हो गया आपका इथोक्सी 1 पे। और क्या हो गया? प्रोपीन हो गया ना ये, देखो, समझे? चलो अब आगे आप नेमिंग कर लोगे इसकी। अब हम आगे चलते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। पहला, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स by the action, from alkyl halides by the action of aqueous KOH। ये हम कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ये हमने एल्काइल हैलाइड ले लिया CH3CH2Cl, और प्लस में हमने इसमें एक्वस KOH डाल दिया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया और ये बन गया CH3CH2OH और प्लस में KCl। आसान तरीका है ये। सेकंड आता है आपका बाई एसिड कैटेलाइज्ड, अच्छा ये दोबारा क्रैश हो गया क्या? लिख क्यों नहीं रहा भाई? तो ये हैंग हो गया शायद, लग रहा है। मैं एक मिनट इसको ठीक करता हूँ। बाय द एक्स, अच्छा यहाँ से रह गया ना ये। चलो CH2Cl प्लस में एक्वस KOH और ये बन गया CH3
CH2OH और प्लस में KCl। नेक्स्ट आता है इसके बाद बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, बाय एसिड कैटालाइज बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स to produce secondary alcohol, to produce secondary alcohols। तो जब हम किसी एल्कीन में वाटर डालेंगे, मान लो जैसे ये हो गया CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में हमने डाल दिया वाटर। वाटर में क्या होता है H प्लस एंड OH माइनस, और यहाँ पर कैटलिस्ट है आपका डाइल्यूट H2SO4। तो मार्क एडिशन क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम उस का डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन कम है, तो OH को कहाँ भेज देंगे हम, इस वाले कार्बन को, यानी कि मिल गया आपको सेकेंडरी एल्कोहल CHOH और CH। समझते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। तो सबसे पहला आएगा स्टेप यहाँ पर प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू प्रोड्यूस ए कार्बोकैटायन। सबसे पहले एल्कीन का प्रोटोनेशन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने एसिड को कैटलिस्ट लिया है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब जरा ध्यान देना यहाँ पर, और प्लस में H प्लस किससे आ रहा है, फ्रॉम H2SO4। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं बॉन्ड को इधर तोड़ता हूं तो कौन सा कार्बोकैटायन मिल रहा है, सेकेंडरी ना, सेकेंडरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। या हो सकता है बॉन्ड को मैं कैसे तोड़ दूं, ऐसे तोड़ दूं, इधर तोड़ दूं, तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो कौन सा तरीका सही है तोड़ने का, रेड वाला या पिंक वाला, सर रेड वाला। रेड वाला है ना, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है ना। हाँ जी सर। तो हम बिल्कुल, तो हमने ये तोड़ दिया, ठीक है। अब इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहां से कौन अटैक कर गया इस पे, हाइड्रोजन, और आपका बन गया कंपाउंड CH3 CH2 CH प्लस और CH3, ये बन गया ना। अच्छा, इस कार्बोकेटायन को हम रीअरेंज करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, है ना, क्योंकि ये CH2 जो है आपका, है ना, एक H यहाँ लगा है तब भी सेकेंडरी ही रहेगा, तो इसको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो कार्बोकेटायन बन गया आपका ये, प्रोटॉन ऐड होते। दूसरा स्टेप होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन कार्बोकैटायन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन कार्बोकैटायन। तो ये हमारा कार्बोकैटायन है CH3 CH2 CH प्लस
और CH3 प्लस में ये हमारा वाटर है H2O। O के पास लोन पेयर भी है, तो यहाँ से ये इधर डोनेट हो गया आपका, और ये बन गया अब CH3 CH2 CH CH3OH और H, और O के पास क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि O ने लोन पेयर दिया है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्योंकि देखो जरा ध्यान से, ये तो एक अल्कोहल है, देखो अल्कोहल ही तो है, CH3 CH2 CHOH और CH3, और इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोटोन लगा हुआ है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, H प्लस को लूज कर देगा, अपने आप को न्यूट्रल कर लेगा। तो तीसरा स्टेप होगा लॉस ऑफ प्रोटोन। ये हो गया आपका लॉस ऑफ प्रोटोन टू प्रोड्यूस एल्कोहल। और बस इसको यहाँ से इसको कर दो, प्रोटोन लूज करा दो, CH3 CH2 CH, और ये हो गया CH3, ये O, ये H, और यहाँ पर भी H, और O के पास क्या चार्ज, पॉजिटिव। तो यहाँ से इस वाले बॉन्ड को कहाँ तोड़ दोगे आप, इधर तोड़ दोगे, O हो गया न्यूट्रल, H प्लस फ्री हो गया आपका, और ये बन गया CH3 CH2 CH OH CH3, ठीक है, प्लस में H प्लस। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, यहाँ बताओ क्या बनेगा, क्वेश्चन है ये, है ना, दिस इज अ क्वेश्चन। मैंने ये एल्कीन लिख दी, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका आईयूपैक नेम तुम बोलना, ठीक है। चलो बताओ यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा। दिमाग लगाना थोड़ा सा, तभी कर पाओगे इसको। मैकेनिज्म आपको इसीलिए कराया है। ओके। हम्म
देखो एक मिनट फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ बोलो। हाँ काफी पहले किया था, हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी तो ऑनलाइन ही ले रहा हूँ मैं। जी, BN पांडे। MSc BEd। रोहिणी 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 प्रीतमपुरा शालीमार बाग ये एरिया। केमिस्ट्री केमिस्ट्री 11th 12th। 15 years। ठीक ठीक। ओके ओके। जी चलो डेमो क्लास तो करवाइए आप, उसके बाद देखते हैं। जी 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 ठीक ठीक है ना, कोई इशू नहीं। ठीक, ओके। हाँ जी बताओ, हो गया क्वेश्चन? सर बस 1 मिनट, नेमिंग कर रही हूँ, कंपाउंड तो बन गया। हाँ करो करो करो। सर ये 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन 3 ऑल ये बन गया। क्या बना? 2,3 डाइमिथाइल। सर एक सेकेंड, बोलो बोलो, मैं यही प्रोडक्ट लिखूंगा ना वो। सर इसमें ये डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन 2 ऑल ऐसे करके बन रहा है। डाइमिथाइल मतलब एल्कोहल ग्रुप कौन से कार्बन पे लगाया? ये 4 लगा दिए मैंने ब्यूट। एल्कोहल कौन से कार्बन पे लगाया तुमने? सर CH पे। कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस पे लगाया एल्कोहल? सर सेकेंड यहाँ से पे। सेकंड पर, ये रहा सेकंड, यहाँ से ना, यहाँ से सेकंड यहाँ लगाया है। और दोनों CH3 इधर और रखे सर हैं। बाकी, हाँ हाँ ये। नहीं बनेगा ये, क्यों? देखो पहले जरा ध्यान से, मैकेनिज्म बेटा इसलिए तो कराया था तुम्हें मैंने। तो पहले क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस और ये माइनस, है ना, और H प्लस लाके आप यहाँ जोड़ दोगे। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन करोगे ना इसका,
है ना, मैंने लिख दिया ये H प्लस चल रहा है यहाँ पर, ये बन गया CH3 CH3 CH प्लस और CH3। इतना समझ में आ गया? मैकेनिज्म में ऐसे ही था हाँ ना। जी सर। ये कौन सा कार्बोकटायन है? सेकेंडरी कार्बोकटायन। और अब अगर मैं इस मिथाइल ग्रुप को उठाकर यहाँ लगा दूं तो तीसरे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, तो अपने आप को क्या करेगा, ये रीअरेंज करेगा। रीअरेंजमेंट हमने पढ़ा है, कार्बोकटायन हैज द टेंडेंसी टू रीअरेंज इटसेल्फ। तो इसलिए मिथाइल ग्रुप हमने शिफ्ट कर दिया है यहाँ पर CH3 CH CH3 CH3। और यहाँ पर क्या चार्ज आ गया ना, पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा कार्बोकटायन हो गया आपका? 3 डिग्री कार्बोकटायन, जो कि 2 डिग्री से क्या है, ज्यादा स्टेबल है। समझे? और अब यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका OH, इसी में क्या लग जाएगा आपका OH। तो ये कंपाउंड बन गया ना CH3C CH3CH, और यहाँ पर CH3 और CH3, और यहाँ पर क्या आ गया आपका OH। समझ गए? तो हाँ आपको जी हमेशा सर। क्या करना है, कार्बोकटायन को रीअरेंज करना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना भाई, जहां ओके भी सर। कार्बोकटायन इंटरमीडिएट है वहां पर आपको रीअरेंजमेंट करना हो। ठीक है, चलिए इसके बाद है आपका फ्रॉम एल्कीन्स बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फ्रॉम एल्कीन्स बाय हाइड्रोबोरेशन oxidation, from alkenes by hydroboration oxidation. So this method is suitable for converting alkene into primary alcohol. This method is suitable for converting alkene into primary alcohol. This method is suitable for converting alkene into primary alcohol. तो होता क्या है, पहले इस रिएक्शन के बारे में नोट लिख दूं मैं। इन दिस रिएक्शन the alkene on reaction with diborane, डाइबोरेन क्या होता है आपका, B2H6। डाइबोरेन produces trialkyl borane, which upon oxidation with alkaline H2O2 produces primary alcohol। तो देखो कैसे होता है आपका, ये हो गया आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH3। ये क्या होता है आपका, बोरेन। तो तीनों मॉलिक्यूल में ध्यान से देना, ये पाई बॉन्ड टूटा आपका और H बारी बारी से आकर यहाँ लग गए, और ये बन जाता है आपका ट्राई एल्काइल बोरेन CH3CH2 थ्राइस B। ये ऐड हो गया आपका। इसके बाद ऑक्सीडेशन करते हैं H2O2 और KOH के साथ एल्कलाइन कंडीशन में, है ना। एसिडिक तो रख नहीं सकते, अगर एसिडिक रखेंगे तो एल्कीन का क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। इसलिए कंडीशन बेसिक रखी गई है। तो H2O2 क्या देगा आपको, OH। तो OH में एल्काइल ग्रुप के साथ लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये CH3CH2OH
और 3 OH में बी को दूंगा, तो BOH3। इस BOH3 को काट के मैं क्या लिख दूं, H3BO3। देखो ये भी तो BOH3 ही है, देखो दिस इज ऑल्सो BOH3। ठीक है। तो अब देखो मान लो मुझे बोरेन की जगह डाइबोरेन लिखना हो, तो मैं क्या करूं डाइबोरेन के लिए, बोरोन 2 और हाइड्रोजन कितना कर दूं 6, BH3 का डबल हो गया ये। अब एल्केन कितना कर लूं मैं 6, एल्केन भी डबल कर लूंगा, तो यहाँ भी मैं 6 कर दूंगा, और यहाँ पर आपका 6 हो गया, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ 6। समझ में आ गई रिएक्शन? ठीक है, ये हो गया ट्राई प्रोपाइल हाँ जी सर। बोरेन, दिस इज ट्राई प्रोपाइल बोरेन। अब समझो रिएक्शन का मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो पहली बात देखो यहाँ पर, ये है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और बोरोन क्या होता है भाई, एक लुईस एसिड है ना, बोरोन क्या है, एक लुईस एसिड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोरोन के पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 3 बोरोन के अपने, और तीनों हाइड्रोजन से एक आ रहा है 6। बोरोन हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो यहाँ से क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो यहाँ से ये बॉन्ड इधर टूटा, इस कार्बन पर चार्ज आया प्लस, इस कार्बन पर चार्ज आया माइनस, और यहाँ से ये इसने इसको डोनेट कर दिया। जब ये नेगेटिव चार्ज इधर डोनेट हो गया, तो बोरोन पे क्या चार्ज आ गया, माइनस ना, और यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये H माइनस निकल जाएगा। क्या निकलेगा यहाँ से, H माइनस। और फिर इस H माइनस को मैं कहाँ लगा दूंगा, इस वाले कार्बन पे। समझ आई बात ये वाली? यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूटा, कार्बन पे प्लस, इस कार्बन पर नेगेटिव, कार्बन ने नेगेटिव चार्ज बोरोन को दिया, जिससे बोरोन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ से क्या निकल गया, H माइनस, और ये H माइनस कहाँ चला गया, इस कार्बन पे। तो ये बन गया CH3 CH2 CH2 और BH2। बताओ समझ में आई बात ये वाली? हाँ जी सर। ठीक है। अब क्या हुआ इसके बाद आपका, अब ऐसे ही 2 एल्काइल के मॉलिक्यूल हो रहेंगे आपके, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। वही कहानी, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा आपका इधर, ठीक है ना, इस कारण प्लस, इस पे माइनस, और यहाँ से लोन पेयर जाएगा बोरोन की तरफ, और H आके यहाँ लग जाएगा। तो ये बन गया CH3 CH2 CH2 ट्वाइस BH, डाई एल्काइल बोरेन। फिर ऐसे ही एक और आके जुड़ेगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये हो गया आपका CH3 CH2 CH2 थ्राइस B, ट्राई एल्काइल बोरेन बन गया आपका। ऐसे ऐड हो गए ये, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या डाला है हमने, H2O2 एंड एक्वस KOH, H2O2 एंड एक्वस KOH। तो यहाँ से देखो H2O2 टूट जाएगा किसमें, H2O प्लस ऑक्सीजन में, और H2O से ऑक्सीजन कंबाइन करेगी तो क्या बना के देगा आपको, ट्वाइस ऑफ OH ना। तो यानी कि H2O2 से क्या मिल रहा है आपको, OH मिल रहा है। तो देखो बोरोन की वैलेंसी 3 है, बोरोन 3 कार्बन से लगा हुआ है इधर, तो बोरोन को 3 OH मिल जाएंगे, यानी कि ये BOH3, इसको मैं कैसे लिख दूं, H3BO3, और तीनों एल्काइल ग्रुप को OH मिल जाएंगे। देखो बन गया प्राइमरी अल्कोहल। समझ में आ गया? हाँ जी सर। है ना, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई अपने लिए समझने के लिए करना है। तो तीनों एल्काइल ग्रुप को आप ऐसे लिख दो, थोड़े पतले पेन से लिख देता हूँ, फिर तीनों आ जाएंगे यहाँ पर। और ये रहा, देखो CH3 CH2 CH2, ये बॉन्ड CH3 CH2 CH2,
और CH3CH2, ये चीज है ना। तो ये तीनों बॉन्ड टूटे तो तीनों बोरॉन को आपने OH दे दिया और तीनों कार्बन को भी OH दे दिया, तो बन गया आपका कंपाउंड। ये बन गया आपका ट्राइप्रोपाइल बोरेन। चलिए इसके बाद आता है आपका, ये हो गया। इसके बाद आता है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। फोर्थ मेथड आएगा बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर CO ग्रुप होता है ना। तो ये देखो एल्डिहाइड, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड है। ऐसे ही कीटोन होता है आपका, और ऐसे ही आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी एक कार्बोनाइल कंपाउंड है। ऐसे ही एस्टर, एस्टर भी क्या है? एक कार्बोनाइल कंपाउंड है ना। यानी कि जिन कंपाउंड में CO ग्रुप होता है उनको कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं। तो ये क्या है? एक एल्डिहाइड है, दिस इज एन एल्डिहाइड। ये क्या है? एक कीटोन है ना, एल्डिहाइड कीटोन। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या है? एस्टर, एंड दिस इज ए एस्टर, दिस इज एन एस्टर, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आता है आपका, अब कुछ रिड्यूसिंग एजेंट के नाम लिखते हैं यहाँ पर। सम रिड्यूसिंग एजेंट्स। एक होता है आपका Sn प्लस HCl, है ना, ये SnCl2 बनाएगा, हाइड्रोजन निकालेगा। एक होता है आपका H2PD, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं इसको। एक होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, एक होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और एक होता है आपका एल्कोहलिक सोडियम, CH3CH2OH प्लस में Na जाके कंबाइन कर लेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो ये सब के सब रिड्यूसिंग एजेंट है। इनका काम क्या है? हाइड्रोजन सप्लाई करना। ये सब के सब क्या करेंगे? हाइड्रोजन सप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इसका नाम पता ही है आपको, टिन प्लस HCl है ना, और ये इथेनॉल प्लस सोडियम। ये सब क्या करेंगे? हाइड्रोजन सप्लाई करेंगे। ए रिड्यूसिंग एजेंट इज ए वेरी गुड सप्लायर ऑफ हाइड्रोजन। तो बारी बारी से रिडक्शन करते चले जाते हैं हम। ये हो गया CH3 CH2C डबल बॉन्ड OH। और NaBH4 के बारे में एक बात लिख दूं, इट रिड्यूसेस ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन, इट रिड्यूसेस ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये क्या करेगा? सिर्फ एल्डिहाइड को और कीटोन को क्या करता है? ये रिड्यूस करता है।